आप पिछले कई प्रोग्राम में ये दावा कर रहे हैं कि इमरान खान की जान को खतरा हो सकता है, और कल आपने शाहजेब के प्रोग्राम में ये भी कहा कि बुशरा बीबी से उनकी जान को खतरा हो सकता है, और आप चाहते हैं कि इमरान खान की जान को बचाया जाए। लेकिन आज कासिम सूरी जो कि साबिक डिप्टी स्पीकर है, उन्होंने ये कहा है कि इमरान खान को कोई ऐसी चीज़ दी जा रही है जिससे उनका जहनी तवाज़ुन ख़राब हो, उनको एक छोटे से कमरे में बंद कर दिया गया है जहाँ पे जहरीली गैस या जहरीली स्प्रे किया गया है, जिससे उनके जहन पर असर पड़ा है, उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो वो तो इंतज़ामिया के ऊपर ये ब्लेम डाल रहे हैं कि इमरान खान की जो तबीयत ख़राब है उसकी जिम्मेदार इंतज़ामिया है। बहुत शुक्रिया शहजाद साहब। एक तो ये कि जो आपने ट्वीट पढ़ा है कासिम सूरी साहब का, कासिम सूरी साहब गालिबन मुल्क से फ़रार हैं, ऐसा ही है? मुल्क में तो नहीं है जी, फरार ही हो गए ना। हाँ ठीक है, जब फरार हैं तो उनको वहाँ अमेरिका बैठे हुए स्प्रे का भी पता चल रहा है, उनको उनकी तबीयत ख़राब का भी पता चल रहा है, उनको लोकेशन का पता चल रहा है, प्रोपेगेंडा है। देखिए ये सब फ्रस्ट्रेट हो गए, ये परेशान हो गए, फंस गए, पकड़े गए हैं अवाम के आगे, पब्लिक के आगे, एक्सपोज हो गए हैं कि इन्होंने गरीबों को फंसा के मरवा के कॉम्प्रोमाइज़ होकर खान को जेल भिजवाने में, मज़ीद उसकी परेशानियाँ बढ़ाने में सबसे बड़ा हाथ किरदार अदा किया है। और अब खान को खुदा न खास्ता यही हवाई और बीबी जो हैं, वो बेगम साहिबा जो हैं, वो मरवा के लाशों पे सियासत तो इस खत्ते में होती रही है, और इतने बड़े पॉपुलर लीडर के साथ ये कोई नामुमकिनात में तो चीज़ है नहीं, और आपको कॉम्प्रोमाइज़ चीज़ें नज़र आ रही हैं और आपको फ़ायदे लेते हुए नज़र आ रहे हैं। जो जिस चीज़ की सज़ा आज इमरान खान साहब पा रहे हैं, जो बंदूक की गोली उनसे चलवाई है, जो सिग्नेचर 190 मिलियन में कराया है, तो मेरा आपसे वही सवाल है, मैं फिर रिपीट करूँगा कि देखें जी, जब खान साहब की साबका बेगम थी जमायमा खान साहिबा, जो बहुत ज़बरदस्त खातून है, वो अरबों डॉलर की मालिक हैं, तो जब बरतानिया में तलाक होती तो आधी चीज़ मियाँ को मिल जाती है, तो उन्होंने उस चीज़ से इनकार कर दिया था। तो इसका मतलब अगर एक आदमी अरबों डॉलर छोड़ सकता है तो फिर ये काम क्यों करेगा? तो ये काम का बेनिफिशरी कौन है? ये जो आज की बेगम है या जो भी हैं, पीरनी है या जो भी इनको आप नाम दे दें, ठीक है, तो इनके बच्चों ने फ़ायदा उठाया, इनके पुराने खामन ने फ़ायदा उठाया। फिर इन्होंने डी चौक के दावे किए कि मैं खान की अमानत लेकर डी चौक जा रहे हैं, तो डी चौक क्यों नहीं गए? फिर फ़रार क्यों हो गए? फिर फरारी के अंदर इन्होंने गेम बनाई, अपनी बहन से बयान दिलाया जो मैंने ओपन किया कि जी वो उनको ज़दोकोप कर दिया है, गंडापुर साहब ने ज़बरदस्ती लेके चले गए। भाई ज़बरदस्ती, आप 70 साल की खातून हैं, आप 15 साल की काकी तो है नहीं कि आपको ज़बरदस्ती ले जाएगा। फिर आपने बयान दिया, तर्जुमान ने कल मेरे शो पे भी ये कहा कि उनको कहा गया था कि दोबारा आपको डी चौक लेके जा रहे हैं, लेकिन मानसरे लेके चले गए। अब जब आपने ये कहानी गढ़ दी तो उसके बाद अगले दिन सीसीटीवी फुटेज आई जिसमें टहलती हुई गाड़ी में बैठ रही गंडापुर की, तो झूठ पकड़ा गया। उसके बाद फिर कहा गाड़ी पंचर थी, फिर उन्हीं की तर्जुमान ने आगे कहा बेगम साहिबा की कि गाड़ी के ऊपर कोई केमिकल फेंक दिया था जिसकी वजह से हमें बैठना पड़ा, और उस बैठने के अंदर आंखों में पट्टी डाल दी और मौकल भाग गए, और एक जेम्स बॉन्ड का यू टर्न हुआ और गाड़ी स्पिन हो गई और वो गंडापुर साहब लेके उनको वहाँ चले गए। ये सब ड्रामेबाजी है, ये कौम के आगे एक्सपोज हो चुके हैं। कल जो आपने गंडापुर की तकरीर सुनी वो आपको फ्रस्ट्रेशन है। मैं उन तमाम चीज़ों पर आता हूँ, लेकिन फैसल साहब मुझे ये बताइए, क्योंकि आपने पहले ही कहा था कि इमरान खान से मुलाकातें मुश्किल हो जाएंगी। आज फैसल चौधरी साहब उन्होंने दोबारा अदालत से ऑर्डर लिया, लेकिन उनकी इमरान खान से अडियाला जेल में मुलाकात नहीं हुई। तो क्या मुलाकात इसलिए नहीं हुई क्योंकि वो अडियाला जेल में नहीं है, या सख्तियां बढ़ गई इसलिए मुलाकात नहीं होने दे रहे? देखिए शहजाद साहब, इस सारी तकदौ में इमरान खान साहब को क्या मिला? आज तक कुछ भी नहीं मिला। इमरान खान साहब के लिए मुश्किलें बढ़ती चली गई हैं, और जब ये काम हो रहा था तो मैंने कहा था ये मुश्किलें और बढ़ा रहे हैं कि उनसे मुलाकातें ख़त्म हो जाए, वो और तकलीफ में जाए, ये और कैश करें, वो तकलीफ में जाए, ये और कैश करें। तो ये हो रहा है। और अडियाला जेल से कौन लेके जाएगा, क्यों लेके जाएगा, कैसे लेके जाएगा? साहब ने अपने अगले ट्वीट में कहा है कि वो अडियाला जेल में नहीं है, उनको मुंतकिल कर दिया गया है। मेरी बात सुनिए, कासिम सूरी साहब मफरूर है, एक आदमी मुल्क से बाहर भागा हुआ है, जो भागा हुआ आदमी है, जो भगोड़ा है, उसकी बात को आप करें। आप मुझे बताएं ना, इस्लामाबाद में हैं, आप पाकिस्तान में, इस्लामाबाद में, और आप बहुत ज्यादा वेल इन्फॉर्म्ड हैं, तो क्या अडियाला जेल में ही है? वो अडियाला जेल में आज के दिन तक तो अडियाला जेल में ही। आज के दिन का मतलब है कि क्या मुंतकली हो सकती है उनकी? मुंतकली क्यों नहीं हो सकती? जब आप नई स्कीमें बनाएंगे, आप टेररिस्ट को लाएंगे और आप जेल तोड़ने की बात कर चुके हैं और अभी मजीद कर रहे हैं, तो जान को बचाने के लिए फिर बहुत सारे ऑप्शन। तो पहले तो आपने कहा था मत जेल में लेके जाएंगे, लेकिन पिछले 2-3 दिन से इस तरह की बातें चल रही हैं कि मिलिट्री कोर्ट में उनको ट्रांसफर किया जा सकता है, जिसके लिए अदालती हुक्म जरूरी होगा। लेकिन क्या ये प्लान में है? शहजाद साहब, ये वही चीज़ें हैं जो मैं आपको बताता जा रहा हूँ कि अगर फैज़ हमीद का ट्रायल होगा और फैज़ हमीद सबूत देगा और सारे शवाहिद वो दे रहा है और बयानात वो दे रहा है, तो क्या ऐसा हो सकता है कि एक आदमी का ट्रायल मिलिट्री कोर्ट में होगा जो मिलिट्री का आदमी और दूसरे का कहीं और होगा? ये सब फंसाने की साजिश। देखिए, इमरान खान करदा ना करदा गुनाहों के अंदर फंसा हुआ है जो उसने आज 22 साल में नहीं किए थे। अब मसला ये है कि हमारे इख्तलाफ हो सकता है। देखिए, मैं पार्टी से तब निकाला गया जब मैं ये सब कुछ सोच रहा था, देख रहा था खान साहब का क्या कर रहे हैं सारे लोग। मैं खान साहब को बता के निकला हूँ, और मैं जब निकला हूँ तो आसमान पे पीक पे थी पार्टी, खान साहब चांद पे बैठे हुए थे, किसी को तस्वर भी नहीं था ये सब कुछ होना है। ये हमें तो ब्लैक एंड व्हाइट नजर आ रहा था खान साहब किस मरहले पे नहीं जा रहे, किस जगह पे, और हम पार्टी के अंदर थे। मैं खान की 4 बंदों का हिस्सा था। अब मैं आप समझते हैं कि मैं इतना बेहस हो जाऊँ कि मैं खान की लाश की सियासत करने तो मैं बचाऊंगा, आखिरी दम तक बचाऊंगा, आखिरी कोशिश तक। किससे बचाएंगे?
मरने मारने से। मैं तो कौम को कर रहा हूँ, जो खान के सपोर्टर वोटर है उनको ये बीबी से जान छुड़ानी है, खान की जान बचानी है। तो इमरान खान को मरने का खतरा इंतजामिया से है, हुकूमत से है, या आप जैसे कह रहे हैं बुशरा बीबी से? देखिए, कोई पागल का बच्चा होगा हुकूमत जो ऐसा काम करेगी, ठीक है, नंबर एक। नंबर दो ये कि देखें, दम दारूद और बारूद बेगम ही दे सकती है, वही दही गिलाती है, वही चावल गिलाती है। नहीं अडियाला जेल में कैसे? जब तक एक्सेस नहीं है तब तक सब चीजें ठीक है। तो ये एक्सेस उनको मिलेगा भी नहीं अब? उम्मीद तो यही की जानी चाहिए और होना भी ऐसे ही चाहिए। आपने ये उस दिन कहा था ना कि जैसे मैंने अलीमा खान को बचाया वैसे मैं इमरान खान को बचाऊंगा, तो उससे तो ये तासुर मिला कि आप उनकी रिहाई की बात कर रहे हैं, क्या ऐसा है? देखिए, पहले उनकी जान बचनी चाहिए। जब इनसे जान छूट जाएगी तो जहां हाथ पैर माफी पैर भी पकड़ने पड़े, तो हमने किसी के लिए नहीं पकड़े, लेकिन अपने जिस लीडर ने हमें सियासत दिखाई है, जो हमें याद है, वो भूल गए। हम करेंगे, क्यों नहीं करेंगे उसके तो लिए? आप ये कहना चाहते हैं प्यार तो नहीं खत्म हो सकता ना। हाँ, इमरान खान की रिहाई अब मुमकिन उसी सूरत होगी जब बुश नहीं, आपने कल ये कहा ना कि देखें वजीर आजम बनने के लिए उनको बुशरा बीबी के साथ शादी करनी पड़ी, और अब आसानी करने के लिए इस औरत से फारिग करना पड़ेगा, इस औरत अलहदा होना पड़ेगा उनको। देखिए, फारिग का मतलब यही है ना सर, अलहदगी। मैंने कहा इमरान खान की जिंदगी बचानी है तो बीबी से जान छुड़ानी है। ये तो जब आप बात करते हैं, हम सियासतदान कम डिवोर्स लॉयर ज्यादा लगते हैं कि आप चाहते हैं वो अलहदा हो जाए तो उनकी आसानियां हो जाएंगी। मुझे उनकी अलहदगी से, उनकी रिहाई से, उनकी जिंदगी बचाने से मेरी ज़ात को तो कोई फायदा नहीं हो रहा ना। मैं तो एक लॉयल्टी दिखा रहा हूँ, मुखलसी दिखा रहा हूँ, जो मैं पहले दिखाता हूँ निकाला गया। फैसल साहब, जब आप बात करते हैं आप अपना ओपिनियन तो देते हैं, लेकिन आप एस्टैब्लिशमेंट का पॉइंट ऑफ व्यू भी बताते हैं कि वो क्या सोच रहे हैं, तो ये आपका नुक्ता नजर है या एस्टैब्लिशमेंट भी ये सोचती है कि इमरान खान असल में मासूम है और अगर बुशरा बीबी से अलहदा हो जाए तो इमरान खान जो है वो मंजूर नजर है फिर हमारे? देखिए, अगर आप ये चीज़ एस्टैब्लिशमेंट ये समझ जाए और सोचना चाहे, जो आप एक अच्छी बात कर रहे हैं, तो इससे बड़ी चीज़ तो कोई होगी नहीं, ठीक है। तो मैं वो भी ये सोचते हैं कि इमरान खान इज एक्चुअली इनोसेंट, असल प्रॉब्लम जो है वो उनकी अहलिया है। शहजाद साहब, आप बादशाह लोग हैं, मैंने आपको पहले ही कहा, आप लोग जब चाहे मुझे तर्जुमान एस्टैब्लिशमेंट का बना दें, कभी आप तर्जुमान खान का बना दें, कभी आप तर्जुमान मुझे नून लीग का बना दें, गवर्नमेंट का। मैं आपसे बहस तो नहीं कर सकता, लड़ाई कर सकता हूँ। मैं तो गवर्नमेंट का बनाता नहीं हूँ, मैंने दूसरों को देखा है गवर्नमेंट का तर्जुमान बनाते हैं, मैं तो समझता हूँ आप उससे ऊपर की चीज़ है। ठीक है, चले, आपकी मेहरबानी, आपका शुक्रिया है। लेकिन सर देखिए, प्रॉब्लम ये है शहजाद साहब कि दिस इज़ अ वेरी सीरियस एक्ट। ये बहुत सीरियस सिचुएशन में हम बैठे हैं, ठीक है। खान को मजीद तबाही में कौन, मुझे एक बात बताया ना, घड़ी चोर खान था नहीं था? घड़ी चोर चोरी किसने करवाई? बेगम ने करवाई, बेगम के बच्चों को मिली। आप लोगों ने वॉइस नोट चलाई, आप लोगों के क्रेडिबल चैनल से चलाई है कि वो बेगम साहबा मेरे दोस्त को कह रही है। मैं तो उसको भी आज क्लेम करता हूँ अपना दोस्त है, मैं दोस्ती नहीं छोड़ता अपनी। जुल्फी को कह रही है कि घड़ी बेचनी है, वो कह रहा है जी मुर्शिद। अब प्रॉब्लम ये है, 190 मिलियन वॉन का मुझे फायदा, इनके बच्चों को फायदा हुआ, इनकी दौलत बढ़ी, इनके मियाँ की दौलत बढ़ी है, जो एक्स मियाँ है इनका, ठीक है, जो चौधरी था पाकिस्तान का जब हमारी हुकूमत थी। तो मैं गलत बात क्या कर रहा हूँ?